बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री अनंतपुर। आपके श्री चरणों में सत्संगी महात्मा जन सत्संग आश्रम पर होने वाली कई वार्ताएं विनय करते। आप उन्हें ध्यान पूर्वक सुनते और उन्हें क्या समुचित उत्तर दिया जाता इस विषय में सब जानकारी लेते। एक बार महात्मा परम विवेकानंद जी सिंधी श्रीमान जी से कहा कि आपके आश्रम पर भी कभी कोई घटना घटित हुई है। उन्होंने उत्तर दिया, जी स्वामी जी, एक बार सूरत शहर में बने सत्संग आश्रम में ये सत्संग कर रहा था कि मानुष जन्म का लक्ष्य क्या है और सत्संग में आकर मनुष्य कैसे अपनी उन्नति कर सकता है। श्री रामचरितमानस की इस चौपाई को दोहराया। चौपाई। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बक्यो मराला। सुनी अचर्ज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। अर्थात संत समाज रूपी तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और भगुले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है। ये प्रत्यक्ष है कि महापुरुषों के सत्संग का फल अमोघ है। सत्संग में आकर जीव की काया और मति सब पलट जाती है। सत्संग के प्रभाव से जीव के अंदर जागृति पैदा हो जाती है और उसे असलियत का ज्ञान हो जाता है। सत्य व असत्य का विवेक हो जाता है। एक व्यक्ति ने जब इस सत्संग को सुना तो वह दूसरे दिन अपने घर से एक भैंसा ले आया और कहने लगा, महात्मा जी, आपने सत्संग में कल कहा था कि सत्संग सरोवर में गोता लगाने से काया पलट जाती है। कृपया मेरे इस भैंसे को भैंस बना दीजिए। हमने उत्तर दिया, हाँ भाई, काया अवश्य पलटती है, परंतु उसके लिए पहले सत्संग में आकर उसके यथार्थ सत्य को समझने की जरूरत है। यदि तुम काया पलटना ही चाहते हो तो हमारे साथ श्री अनंतपुर में चलो। वहाँ की धरती के कण कण में जीव के मन की दशा को पलटने का अनोखा ढंग है। पहले श्री अनंतपुर दरबार के इस आश्रम में आकर सेवा करो, महापुरुषों के बताए हुए नाम का सुमिरन करो। पुनः स्वयं ही जान जाओगे कि कैसे शीघ्र मन से माया का आवरण दूर हो जाता है और काया पलट जाती है। कौवा हर समय काए काए करता है, जिसकी भाषा किसी को भी पसंद नहीं। वह हमेशा गंदगी में ही चोंच मारता है, जबकि कोयल अमराइयों पर झूमती हुई आमों के मीठे रस का आस्वादन करती हुई मीठे राग अलापती है और उसका राग सबके मन को मोह लेता है। बगुला घृणित वस्तु मछली एवं कीट आदि का भक्षण करता है, जबकि हंस मानसरोवर से मोती चुन चुन कर खाते हैं। इसी प्रकार सत्संग के प्रभाव से मनुष्य की प्रवृत्ति भी कोयल और हंस जैसी बन जाती है। पहले उसके अंदर विषय विकारों के निमन ख्याल भरे हुए होते हैं, परंतु सत्संग में आकर वह भक्ति रूपी मोती एकत्र करने लगता है। प्रभु, उस व्यक्ति पर इस सत्संग का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि वह नित्य प्रति आश्रम में आकर झाड़ू लगाता। वह अन्य जो भी सेवा उसे मिलती वह उसे बहुत श्रद्धा भाव से करने लगा। ये वृत्तांत सुनाकर महात्मा जी ने श्री चरणों में शीश झुकाया और महाप्रभु जी ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। कुछ समय पश्चात वह व्यक्ति महात्मा जी के साथ पर्व पर श्री अनंतपुर में आया और श्री अनंतपुर की धूली ने उसके अंतर मन में ऐसी ज्ञान की रोशनी भर दी कि उसके अंदर एक नया एहसास, नई स्फूर्ति उत्पन्न हो गई। थोड़ी देर पश्चात वह श्री दर्शन हेतु हॉल कमरे में पहुंचा। वहां बैठे महात्मा जन एवं गुरुमुखों के चेहरे उसके दिल दर्पण में एक विशेष भक्ति का प्रतिबिंब बनकर उतर गए। श्री सतगुरु देव जी महाराज के तेजो में नूरानी श्री दर्शन करते ही उसकी अंतर आत्मा दिव्य आनंद के महासागर में डुबकियां लगाने लगी। सत्संग प्रवचनों ने तो जैसे उसके जन्मों के बंद कपाट खोल दिए। सत्संग की समाप्ति के पश्चात वह जब मत्था टेकने श्री चरणों में उपस्थित हुआ तो आपने सहज ही फरमाया कि आओ भगत जी, क्या हाल है।
उसने क्षमा मांगते हुए विनय की, प्रभु सचमुच ही आपने हम अज्ञानी जीवों के कल्याण के लिए हर जगह सत्संग आश्रम बना दिए हैं। महापुरुषों के उपकारों का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। यहाँ आकर जो आत्मिक सुख मिलता है उसकी महक से अंतर मन प्रफुल्लित हो जाता है, जीव की काया भी पलट जाती है। यहाँ के शांतमय वातावरण में आकर पुनः बाहर जाने को मन ही नहीं करता। ये मेरी अज्ञानता और भूल थी कि जो मैंने भैंसा लाकर उसे भैंस बनाने के लिए महात्मा जी को कहा। श्री प्रभु जी ने महात्मा जी से उस भगत के विषय में सारा वृतांत पूछा। श्री वचन हुए, भगत जी ये सब सत्संग की महिमा व प्रताप है। जीव के कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होने पर उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। माया का पर्दा दूर हो जाता है, परंतु असलियत का ज्ञान होने पर जीव स्वयं ही सत्य को अनुभव करने लगता है। बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए? उसने पुनः विनय की, महाराज जी मेरी बुद्धि सीमित है। जिस वस्तु को प्राप्त कर सच्चा लाभ मिल सके मुझे कृपा करके वही प्रदान कीजिए। श्री प्रभु ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। उस पर कृपा दृष्टि करते हुए फरमाया, भक्ति करो, भजन सुमिरन करो, सेवा करो, सत्संग में मन लगाओ, यही मनुष्य जीवन की अपनी पूंजी है। भगत जी आपने सहज में ही अपने भोलेपन से वह विशेष वस्तु प्राप्त कर ली जिसे कई वर्षों की तपस्या के पश्चात भी नहीं पाया जा सकता। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज से अनमोल वचनों की दात को पाकर और भक्ति के गहन रहस्यों का भेद जानकर वह भगत हृदय से आभार प्रकट करता हुआ अपने भाग्यों की सराहना करने लगा। आपने एक बार पर्व पर श्री वचन फरमाए, मानुष जन्म जीव को पूरा पुण्य संचित कर्मों से मिलता है। सौभाग्य से सत्पुरुषों के सत्संग में आने से उसे ज्ञान की रोशनी मिलती है। इससे वह अपने सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन के महत्व और उद्देश्य को जानता है। महापुरुष सदैव यही चिताते हैं कि संसार में दुख सुख हानि लाभ मान सम्मान आदि कर्मानुसार ही मिलते हैं। कुछ कर्म फल ऐसे होते हैं जो कि पिछले कई जन्मों के किए हुए कर्मों का परिणाम होते हैं और कुछ वर्तमान के लिए जाने पर उसका फल सामने आता है। श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है, चौपाई, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। जिस प्रकार दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति आदि ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है, वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। महापुरुषों के सत्संग में आकर इंसान को विवेक बुद्धि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह आदि व्याधि उपाधि अर्थात शारीरिक एवं मानसिक विकारों के रोगों को ज्ञान की धार से काटने का प्रयास करता है। अत्यधिक दुखदायी वेदना उसे विचलित नहीं कर पाती। वह नाम सुमरन और श्री वचनों का स्मरण करता हुआ सहज ही उसको सहन कर लेता है। तभी तो कहा जाता है कि महापुरुष सूली का कांटा बना देते हैं। एक बार एक भगत अपने शारीरिक रोगों से अत्यंत पीड़ित था। अभी एक रोग से मुक्त होता नहीं था कि दूसरे रोग से संक्रमित हो जाता। उसने मन में ठान लिया कि इस बार तो मैं अवश्य ही श्री प्रभु जी के चरणों में मुक्ति मांगूंगा। वह श्री दर्शन के लिए श्री अनंतपुर में आया और अपनी चतुराई दिखाते हुए अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया। उसने विनय की, प्रभु अब तो मैं अपने शरीर से बहुत निराश और असहाय हो चुका हूँ। असहनीय दुख बार बार मुझे बेचैन करते हैं। अब मुझे केवल मृत्यु ही चाहिए। मैं इस मुट्ठी को तभी खोलूंगा जब आप मुझे मृत्यु का वरदान देंगे। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, भगत जी हम तो सबको जीवन दान देते हैं, मृत्यु हमारे पास है ही नहीं। जीवन को वास्तविक रूप में जीना सिखाते हैं, अर्थात मानुष जन्म को पाकर ऐसे कर्म करो, भक्ति भजन करो, सेवा करो, जिससे पुनः नीच जोनियों के दुख कष्टों को ना झेलना पड़े। पहले भी जीव निम्न जोनियों में भटक कर दुख झेल कर आया है, पुनः ये शरीर की मृत्यु चाहता है तो इसके कर्म उस मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होंगे।
अगर ये फिर बार बार जन्म मरण के चक्कर में दुख भोगता फिरे तो इसने मानव जन्म को पाकर क्या लाभ प्राप्त किया। महापुरुषों का संयोग करोड़ों जन्मों के पुण्य प्रताप से मिलता है। उनके सत्संग एवं वचनों को हृदय में धारण करो। अपना आत्म कल्याण करने के लिए सुमिरन, ध्यान, सेवा, सत्संग की तरफ अत्यधिक ध्यान दो। बस यही दुखों से मुक्त होने का एकमात्र साधन है। भगत जी ने क्षमा मांगी और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की अपार कृपा से उसका हृदय शीतल शांत हो गया। इस प्रकार श्री अनंतपुर में श्री अमृत वचनों में सबको सरसाते और साथ साथ महान उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए निर्माण कार्य करवाते। श्री अनंतपुर दरबार की महामहिमा अब देश देशांतरों में फैल चुकी थी। रूहानियत और भक्ति का ये महाकेंद्र संपूर्ण विश्व में विख्यात हो गया। महापुरुषों की अनमोल एवं दिव्य वाणियों से जगत में सर्वत्र ज्ञान का आलोक भर गया। इस दरबार की महिमा को सुनकर लोग दूर दूर से यहाँ आत्मिक लाभ प्राप्त करने हेतु आने लगे। महापुरुषों के अलौकिक एवं नूरानी दर्शनों का लाभ उठाकर अपने धन्य धन्य भाग मनाने लगे। श्री दरबार की बढ़ती महिमा को सुनकर सन 1977 में लोकसभा स्पीकर श्री बलराम जाखड़ जी भी श्री दर्शन हेतु श्री अनंतपुर में आए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में अरुणिम बेला में श्री आरती पूजा का दिव्य नजारा था। श्री प्रभु जी के दाईं बाई और सन्यासी वस्त्रों में महात्मा जन व बाईजन बैठे थे और सामने सफेद वस्त्र धारण कर सभी भगत व भक्तानियां अपनी अपनी तरफ बैठकर श्री दर्शन अमृत रस का पान करते हुए भाव विभोर हो श्री आरती पूजा के पद गायन कर रहे थे। ये दृश्य अर्शों से उतरा हुआ कोई अलौकिक दृश्य प्रतीत हो रहा था। आनंद भरे इस वातावरण में जाखड़ जी भी अपनी सुध बुध भुलाकर तन्मयता से श्री दर्शनों का आनंद उठा रहे थे। आत्मा भक्ति रस का आस्वादन कर तृप्त हो रही थी। श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात उनकी भेंट कुछ महात्मा जनों से हुई जो सेवा में संलग्न थे। उन्होंने एक महात्मा जी से पूछा कि आप इतनी तत्परता से सेवा में जुटे हुए हैं, क्या आपको कोई वेतन भी मिलता है? इनमें से एक महात्मा जी ने कहा, इस दरबार में निष्काम कर्म योग का पाठ पढ़ाया जाता है। हम सब यहाँ निष्काम सेवा करते हैं। हमें जो वेतन मिलता है वह दुनिया में किसी को भी नहीं मिलता होगा। हमें भक्ति की वह बहुमूल्य अनमोल संपदा मिलती है जिसकी तुलना में त्रिलोकी की सभी वस्तुएं तुच्छ है। ना ही हमारे दिल में उन वस्तुओं की चाहना है जिसको सत्य व दायमी वस्तु की प्राप्ति हो जाए, वह भला क्यों कर असत्य वस्तुओं की चाहना करेगा। उनके इस प्रकार के भक्ति से पूर्ण विचारों को सुनकर वह बहुत प्रभावित हुए और श्री दरबार की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। श्री अनंतपुर का काम निपटाकर वह सुखपुर अस्पताल में पहुँचे। सुखपुर में सेवा करने वाले डॉक्टरों और नर्सों के प्रसन्नचित चेहरे और उनके द्वारा रोगियों के साथ किए जाने वाले सद्व्यवहार को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने एक मरीज से पूछा, यहाँ तुम्हें कोई कष्ट या कठिनाई तो नहीं होती? तुम्हारी देखरेख किस प्रकार की जाती है? उसने उत्तर दिया, श्रीमान, हमारा इस ढंग से उपचार किया जाता है कि हमें बहुत जल्द ही यहाँ से छुट्टी मिल जाती है। उन्होंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, इसका क्या अर्थ है? उस रोगी ने उत्तर दिया, यहाँ पर हमारी सेवा व देखरेख बहुत हितचित से की जाती है, जिससे हम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। ये सुनकर उन्होंने कहा कि हमने निष्काम सेवा का अगर कोई मूर्तिमान आदर्श देखा है तो यहाँ श्री अनंतपुर और सुखपुर में ही देखा है, और अति प्रसन्न हो वापस लौट गए। महाप्रभु जी ने निष्काम सेवा का पाठ पढ़ाते हुए और सेवकों के दिलों में दिन प्रतिदिन सेवा की लगन को सुदृढ़ करने के लिए कई विभागों की स्थापना करके सेवा के अथाह भंडार खोल दिए। यहाँ अनंत प्रिंटिंग प्रेस विभाग का वर्णन दिया जा रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।